स्वागत है आपका आज के हमारे एक नए वीडियो में। हफ्ते की शुरुआत धमाकेदार होती नजर आ रही है। निफ्टी लगभग 25,000 मार्क के करीब आकर पहुंच चुका है और इसका श्रेय ऑफ कोर्स जाता है पिछले हफ्ते जो मोदी जी ने अनाउंस किया था इंडिपेंडेंस डे के दिन की जीएसटी में अब केवल दो ही टैक्स स्लैब्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, एक 5% और एक 18%। इस वजह से हमने देखा कि भारत में काफी एक खुशी की लहर दिखती नजर आई और इसका मार्केट्स में भी काफी अच्छा असर पड़ता नजर आया, जहां पे निफ्टी ऑटो इंडेक्स 4% से ऊपर बढ़ता नजर आया। और इसके साथ साथ बाकी सारे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स है या जो एफएमसीजी इंडेक्स है उसमें भी काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली, क्योंकि आखिरकार अगर टैक्स रेट्स कम रहेंगे तो कंज्यूमर्स विल टेंड टू स्पेंड मोर एंड इसकी वजह से भारत एक तरफ रेवेन्यू कम होगा सरकार का, ये तो ठीक है कि जीएसटी अगर कम करते हैं तो सरकार को रेवेन्यू कम मिलेगा, किंतु उसको ऑफसेट हो सकता है बेसिकली अगर कंज्यूमर्स ज्यादा खर्चेंगे तो नेट नेट सबका फायदा होता नजर आ सकता है। और इसके बारे में हम प्रद्युत सर से भी अभी डिस्कस करने ही वाले हैं कि आगे अभी व्हाट बेसिकली वी कैन लुक फॉरवर्ड टू कि इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद क्या निफ्टी 25,000 मार्क इसी हफ्ते कायम कर पाएगा या नहीं। तो प्लीज बताइए सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू अनीश, थैंक यू ऑल। सबसे पहले तो संक्षेप में यही बोलूंगा, हरियाली और रास्ता। यस यस ऑफ कोर्स, इट वाज ग्रीन ऑल द वे आज के दिन में। एंड उसका मुख्य श्रेय तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को जाता है। यस यस, जैसे अनीश ने बोला कि they are probably going forward towards two slabs. Only two slabs. Yeah, 5% and 18%. मतलब वो बहुत कम्बरसम हो रहा था कि इतने सारे टैक्स रेट्स थे, ऑडिट टाइम पे भी बहुत तकलीफें आती थी। And when GST comes down, GST rates comes down, definitely it will boost consumption. Yes, और जो GDP growth अपना 6.5% पे था, हो गया था, उस पे भी एक थर्स्ट मिलेगा, एक अपवर्ड थर्स्ट तो मिलेगा। बराबर, ठीक है। तो हो सकता है कि हैप्पी डेज आर हियर अगेन। बड़ी बात बोली सर की, बिकॉज ये बहुत हम लोग सुनने के लिए तरस गए थे कि हैप्पी डेज कब आएंगे, अच्छे दिन कब। अच्छे दिन तो ठीक है बट वो दिख नहीं रहा था कहीं पे, तो आज वो कहीं पे एक झलक देखने को मिली है। ये वी हैव टेकन जो राइट जो मोदी जी का जो ब्रांड है वो चलना चाहिए इस बार, और चलेगा। या होपफुली लेट्स सी, सितंबर में जीएसटी काउंसिल मीट होता है, देन वी विल सी how they take it forward, कैसे steps finalize होते हैं, so that will act as a positive trigger for the near term till September. Definitely my sense is that on any dip, I think next GST council meet is on 9 September. No, not yet announced yet. अभी तक अच्छा, okay, it's in September definitely. Hopefully, so hopefully September तक आना चाहिए परिणाम। Okay, क्या GST के रेट्स होके आते हैं। Okay. ठीक है। And the second positive trigger which I would say is more positive than the first was कि S&P 500 ने इंडिया का जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है BBB माइनस से BBB+ किया है। ओह वेरी नाइस। आई थिंक ये जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद ही इमीडिएटली किया कि पहले से उन्होंने जो भी तो आया तो बाद में ही है। बराबर, बट ये एक मेजर और ये टैरिफ्स का 25-50% जो भी चल रहा है अभी, जो उसके बावजूद ये बोला है। और बल्कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता है कि ट्रम्प ने हमारे इकोनॉमी को, यूएस प्रेसिडेंट जो टॉप बॉस है अभी फिलहाल जो छाए हुए हैं तो उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला है। और उनके कंट्री का एक क्रेडिट रेटिंग जो वेरी कॉन्ट्रैक्टरी, उन्होंने बोला है कि और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो रेटिंग है they have upgraded that. Upgraded it. That's a very positive. अब FIs देखते हैं कि how they take. I think आज का FIs figure will be closely watched. Yeah, because एक bullish run आया आज. Because last week क्या हो रहा था कि last 2 days में market bounce तो कर गया, but FIs की खरीदारी नहीं आ रही थी। वो इसलिए क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट था जो इंडिया के अगेंस्ट में था, but hopefully let's see the things will turn towards it will take towards the yes the FIs should look into with new perspective. Yeah, because our ratings have improved. Okay, upgraded. बराबर। And the third, the biggest positive at least again would be the Dow Jones index. Okay, scaling new high in Friday's trade. Yes, last Friday हमने देखा। We have taken the positive pattern.
from a positive Wall Street and let's see how we take it forward. और इसमें एक ट्रम्प पुतिन का भी जो समिट था लास्ट वीक, उसमें से भी मतलब कुछ पॉजिटिव एकदम निकल के नहीं आया, बट कुछ नेगेटिव भी नहीं आया. आई थिंक इट वाज बेसिकली इट वाज मोर और लेस पॉजिटिव. इफ यू अगर आप डिटेल में देखोगे, इट वाज लिटिल बिट ऑन द पॉजिटिव. कंक्लूजन तो यूक्रेन वॉर तो एंड नहीं हुआ है अभी. हाँ, यूक्रेन जो पीस टॉक्स के ऊपर चल रहा है बराबर, कि जिसके कारण मिले थे, वो उसके ऊपर नहीं होते हुए, कुछ डिसीजन नहीं आते हुए, डिसीजन नहीं आते हुए, बट ये तो है कि ना डिप्लोमेसी हैज प्रिवेल्ड. ओके, आगे बातचीत है और बातचीत के तरीके से ही आगे चीजें एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्ड हो सकता है. पीस टॉक्स आर द ओनली वे आउट. पीस टॉक्स आर द ओनली वे आउट. बराबर. और अगर ये अनाउंसमेंट होता है कि ट्रम्प ये यूक्रेन रशिया वॉर एंड होता है, तो आप क्या देखते हैं कि कैसे होगा फिर इसका रिएक्शन मार्केट्स में? वो आज मीटिंग है इन लोगों का. लेट अस सी, वी विल एनालाइज. बट फिर भी एक अंदाजा कि लाइक फिर आप निफ्टी का लेवल्स क्या देख रहे हैं? इसके पहले एक डिस्क्लेमर कि हम जस्ट एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से ये डिस्कशन कर रहे हैं. इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस. बताइए सर. आज रात को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अराउंड 10:45 PM, ठीक है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, करेक्ट, ओके, वो और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प दोनों मिल रहे हैं. ओके, ठीक है. यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ही इज मीटिंग ट्रम्प विद सिक्योरिटी रीजन, कि उनका कंट्री का सिक्योरिटी रीजन शुड बी सेफ गार्डेड. हाँ, बराबर, करेक्ट. तो इसीलिए और मिल रहे हैं, तो किसके साथ मिल रहे हैं? with the chief of यूके के मिनिस्टर्स के साथ, फिर जर्मनी के और फ्रांस के, ठीक है, तीनों यूरोपियन लीडर्स के अहम बिगेस्ट लीडर्स आर जॉइनिंग देम. अगर आपको याद होगा, लास्ट आई गेस फरवरी में जब ये यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मिले थे, तो बहुत एक हीटेड डिस्कशन हुआ था. एक डिसग्रेसफुल इवेंट हुआ था जहां पे ही वाज आस्क्ड टू स्टेप आउट ऑफ द व्हाइट हाउस. करेक्ट, समथिंग लाइक दैट. दैट वाज अ डिसग्रेसफुल मूवमेंट. बट आज मिल रहे हैं, दे आर मीटिंग विद द यूरोपियन लीडर्स. होपफुली समथिंग पॉजिटिव कम्स आउट. एंड इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जो अगस्त 15 को पुतिन और यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो समिट था, वहां पे रेड कार्पेट वेलकम कहीं ना कहीं पुतिन को दिया गया था फॉर एंडिंग द 42-month ओल्ड यूक्रेन का और रशिया का वॉर पे. आई थिंक ट्रम्प को मसीहा बनने का बहुत शौक है. तो देखते हैं कि एनीवे, तो उससे जो भी रिजल्ट आएगा, अभी एक चीज अच्छा हो गया कि बातचीत के जरिए चीजों को हल किया जा रहा है. बातचीत के लाइक थ्रू पीस टॉक्स, डिप्लोमेसी इज प्रिवेलिंग एंड दैट शुड एक्ट पॉजिटिविटी अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द. ठीक है, ओके, नाइस. तो ये बताइए सर, ऑटो इंडेक्स आज बहुत अच्छा बढ़ा है बिकॉज जीएसटी का जो रिफॉर्म्स के बारे में अभी कुछ आगे बात करने से पहले वी कैन पैट आवर बैक. क्यों? बताइए. निफ्टी 25,000 बैक एंड दैट वाज, वी वर राइट ऑन दैट डॉट. आप बोल सकते हैं. यस, वेरी नाइसली सेड कि हम लोग कब से बात कर रहे हैं कि लाइक 50 DMA के ऊपर जाना चाहिए. 200 आज एग्जैक्टली हम लोग ने लास्ट एपिसोड में जो बोला था कि निफ्टी विल ट्राई एंड एम इट्स 50 DMA व्हिच इज अराउंड 25,025. तो आज निफ्टी ने एग्जैक्टली वही लेवल्स पे रेजिस्टेंस लेके it came down. Little bit of profit booking was seen. बाद में बराबर. तो कहने का ये है कि गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी का जो मेजर चैलेंज रहेगा टू मूव अबाउट इट्स 200, अबाउट 50 DMA, yes, अबाउट 50 DMA which is 25,018-19 के आसपास. बराबर उधर है. तो उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो माय सेंस इज दैट वी कैन मूव टुवर्ड्स. नहीं, उससे पहले एक और अभी दिल्ली दूर है. नहीं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है. ठीक है. तो कहने का मतलब है, ये किसने लिखा था? अभी इश्क के इम्तिहान और भी है. नहीं, कोई सुना, कभी नहीं सुना, देखा नहीं कभी. ये उन्होंने ही लिखा था जिन्होंने ये लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुले, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलिस्तां हमारा. रविंद्रनाथ जी. नहीं,
फिर कौन है? नहीं पता नहीं। नहीं, दिस वाज रिटन वे बैक इन 1905। ओह वेरी ओके। इन्होंने एक और भी लिखा था, मैं बाद में बोलूंगा। तो ये है मोहम्मद इकबाल ने लिखा। ओके, अलामा मोहम्मद इकबाल, अलामा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ओके। तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के अगर टेक्निकल लैंडस्केप के बारे में बात यस बताइए। ठीक है। The good thing is that Nifty and Bank Nifty are above their 100-day DMA. yes. ठीक है। निफ्टी का 100-day DMA अराउंड 24,577 पे उससे तो वे above। बैंक निफ्टी भी अपने 100-day के बराबर। बैंक निफ्टी अपने 21 DMA और 50 DMA के नीचे व्यापार कर रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी वाज अप 1%, बैंक निफ्टी वाज अप अराउंड 0.8%। ठीक है। और निफ्टी विल टेक, निफ्टी एज वी हैव सीन टुडे, निफ्टी हैज टेकन रेजिस्टेंस एट इट इज 50 DMA। ठीक है। तो 25,025 वुड बी अ गुड रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी, मेजर हर्डल। एंड बैंक निफ्टी के लिए जो मेजर हर्डल रहेगा उसका 56,600 के आसपास उसका 50 DMA आ रहा है। So there बैंक निफ्टी विल फेस मेजर रेजिस्टेंस। ओके। बैंक निफ्टी को देखना है कि ना, लेट्स सी हाउ इट मूव्स अबव इट्स 21 DMA एंड 50 DMA। अगर वो लेवल्स के ऊपर अगर ट्रेड होता है, देन आई थिंक इट्स ऑल द वे वी कैन मूव टुवर्ड्स निफ्टीज ऑल टाइम हाई व्हिच इज एट 26,277.35। यस बराबर। डाउन साइड में सपोर्ट आता है 100 DMA जो निफ्टी का है, 25,577, दैट वुड एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट। बराबर। एंड बिफोर that last week का जो लो 24,336, that will act as a good support. The support for bank nifty would be, the major support for bank nifty would be last week's low, which is at 54,900. Okay. Done. Bias would be positive, bullishness will be there. Disclaimer, just it's investment advice नहीं है, it is just for educational purpose. महज educational. Yes. बताइए। Having said that, we will watch closely. आज रात का जो समिट है, वापस उनका मीटिंग होने वाला है। यूक्रेन का अभी now with Volodymyr Zelensky along with the European leaders. Along with Mr. Trump. With Mr. Trump, yeah, of course. Which will be aired at 10:45 Indian Standard Time today. At night. Yes. ठीक है। तो उसको जरा गौर से देखिएगा, because we will उससे इंक्लिंग्स मिलेंगे कि क्या बेसिकली मार्केट्स का रुख क्या होने वाला है। Mostly my sense is that the positivity will prevail. Buy and dip should be the preferred theme going forward. Done. सर हम लोग, मैं आपको पूछ रहा था कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स बढ़ा, इसका मुख्य बेसिकली बोलते हैं ना कि भागीदार था मारुति का स्टॉक प्राइस। अगर आप मारुति का चार्ट उसका भी हम लोग वी कैन पैट आवर बैक पिछले एपिसोड में हमने उसके बारे में भी बोला था। हम लोगों ने मारुति, अशोक लेलैंड, M&M और TVS Motor, these were our star outperformers of today. Maruti was up 8-9%. एकदम गैप अप खोला था। M&M was up 4% around. TVS Motor was up 5%. Yes. Ashok Leyland was up around 7-8%. Ashok Leyland भी काफी अच्छा बढ़ा। These stocks were we had mentioned, कहीं ना कहीं हम लोग ने जिक्र किया। हम लोग ऑटो में पहले से ही मतलब देख रहे थे कि लास्ट वीक ही देख रहे थे, रिजल्ट्स भी आई थिंक कुछ कंपनीज के अच्छे आए थे। तो एक वो बोलते हैं ना, उसको एक बढ़ावा मिलने का, एक बोलते हैं ना बूस्ट मिलता नजर आया था। एंड आफ्टर दिस अनाउंसमेंट तो ऑटो इंडेक्स तो फ्लेयर अप हो गया। जो सबसे अच्छी बात टेक्निकली, द टेक्निकल लैंडस्केप अगर मारुति का देखेंगे, तो दिस मारुति इज मूविंग आउट ऑफ, ब्रेकिंग आउट ऑफ इट्स 7 to 8 years हायर कंसोलिडेशन। ओह बाप रे, मतलब ये मतलब मल्टी बैगर अगेन डिस्क्लेमर है, लाइक इट इज ब्रेकिंग आउट अबाउट इट्स 7 to 8 हायर। ये ऐसे लग रहा है बेसिकली कि हाँ, द टेक्निकल आज के क्लोजिंग से ऐसे एक ये बना है, लाइक करेक्ट, इट हैज मूव्ड अबाउट a very crucial higher levels. So my sense is that Maruti could be a top out performer. Ashok Leyland has nicely outperformed. ठीक है। Then TVS Motor on any dips should be looked into. And then definitely Eicher Motor is there. So these stocks, एक जो सबसे अच्छा बात क्या हुआ आज ऑटो इंडेक्स में, क्या हुआ, जो स्टॉक्स जो फ्लेयर अप हुए उसमें ना
टाटा मोटर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, दैट्स अ वेरी सेंसिबल थिंग, Okay, बिकॉज okay. टाटा मोटर वाज अप अराउंड 2.5%. हाँ, मतलब ठीक है ऊपर था बट इनके कंपैरिजन में तो move नहीं करेक्ट, हुआ। हाँ, सो दैट शोज कि जहां पे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, परिणाम अच्छे आ रहे हैं कंपनीज हाँ, के, वो सो बढ़ रहे पीपल, हैं। हाँ, इन्वेस्टर लैचिंग ऑन टू दो स्टॉक्स जहां पे विजिबिलिटी दिखता है, मार्केट कमेंट्री एक हाँ मतलब गाइडेंस अच्छा commentary है, अच्छा है। रेवेन्यू गाइडेंस जो भी है, मतलब सेल्स का प्रोजेक्शंस अच्छे हैं, जो भी है तो टाटा मोटर का जैसे JLR सेल्स में थोड़ा दिक्कत है, हाँ, फिर इवेको को भी उन्होंने एक्वायर किया है। हाँ, टैरिफ के चलते हुए थोड़ा कंसर्न्स है, हाँ, तो हाँ। वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, तो इट्स अ सेंसिबल मूव, ऑल आई वुड से हाँ, कि आज मतलब- जो भी हुआ GST के चलते हुआ, बट इट वाज ए सेंसिबल मूव। आई थिंक टाटा मोटर्स इज नॉट जस्ट इंडियन कंपनी ना, इसका ग्लोबल ऑपरेशंस भी है, तो वो भी कहीं अफेक्ट करता है मेजरली JLR sales was yes, yes. is likely to be affected because China, ये बाकी US कंपनीज में- तो मारुति तो अपना कंप्लीटली मोस्टली इंडियन ही, मतलब Correct. इंडिया में ही इसका मार्केट है, तो Correct. टॉप लाइक ऑटो कंपनी इन द लाइक इंडिया बेसिकली। तो ऑटो स्टॉक्स के बाद कंजम्पशन स्टॉक्स आल्सो डिड वेल, कंजम्पशन स्टॉक्स ऑफ कोर्स, नेस्ले वाज अप 5%, Yes. वोल्टास वाज अप 5%, ब्लू स्टार Blue Star, was yes. up 8 to 9%. हाँ, हाँ. All these stocks were doing phenomenally well in बराबर। today's trade. तो GST का जो आज ये कंप्लीटली आई थिंक इसको सिंगल हैंडेडली वी कैन क्रेडिट टू द GST रिफॉर्म। Correct, purely real. Then real estate stocks also did well. Okay. But ठीक है, 2.5%, 3% में they moved up. बट हाँ, ओनली आई थिंक तीन या चार ही अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे आज, आई थिंक ज्यादा कुछ मतलब आज जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर थे आई वो थिंक निफ्टी IT थी, यस यस निफ्टी IT was down by 0.6%, और निफ्टी PSE इंडेक्स, हाँ हाँ PSE index also was हाँ, वो भी एक हाँ ended below the dotted lines. Below the dotted lines, Yeah, बराबर। BHEL was underperformer. आई थिंक IT का आई थिंक ये टैरिफ्स की वजह से ही एंड एवरीथिंग वही सब जहां पे भी, जैसे हमने पिछले एपिसोड हाँ, में बोला, जहां पे भी यूएस के साथ कुछ होता है, हाँ, तो वी exactly. नीड टू कीप इट लिटिल बिट ऑन द साइड। तो अभी भी IT लाइक जैसे बोला कि अंडर परफॉर्म किया, तो इसका मेन रीजन टैरिफ्स है, बैक बर्नर अभी भी है, इशू चल रहा है, टैरिफ्स विल बी स्टिल वी विल क्लोजली मॉनिटर। इसके अलावा इस हफ्ते बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है जिसपे हम लोग को ध्यान देना है। एक तो है FOMC मिनट्स आने वाले हैं अगस्त 20th को, तो और उसके बाद इमीडिएटली जैक्सन होल सिंपोजियम, जो मतलब एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इवेंट रहता है, वायोमिंग में होता है। Correct. उसमें फेड चेयरमैन का स्पीच हमेशा ध्यान देके सुना जाता है। as we have said in our previous episodes, हाँ. September rate cut is quite likely. Quite likely, At the okay. moment, the street is also expecting 90%. बट हाँ, उसके लिए उससे मुझे याद आया, PPI इन्फ्लेशन बहुत स्टिकी आया है। Still, वो अभी भी बता रहा है कि टैरिफ्स की वजह से कुछ तो है अभी भी, ऐसे भले ही CPI इन्फ्लेशन उतना कम आया, but exactly. But still, the street is expecting 90% of the street is expecting that there will be a cut on rates. तो इसके अलावा भी PPI इन्फ्लेशन, despite PPI, still at the moment the hopes are high for a rate cut. hopes are high for the rate cut, Okay. and it's quite, क्योंकि इतना प्रेशर ट्रम्प के द्वारा दिया जा रहा है, बाप रे, तो वो होना तो- तो वो तो बोल रहे हैं कि ये 2-3 रेट कट्स ये साल तो होने ही चाहिए। जम्बो rate cut. जम्बो 175 बेसिस पॉइंट मैंने कहीं पे पढ़ा था। But इतना anyway, हाँ, I believe 25% rate cut उतना is भी on the ठीक है, table. हाँ, okay, That is okay. And let us see Jerome Powell, Federal What he Reserve says Chair, in this, what he symposium. says in Yes, yes. this meeting. ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। Yeah, correct. तो आई थिंक ये सब इम्पोर्टेंट इस हफ्ते के कैटलिस्ट है जो बेसिकली तय करेंगे मार्केट्स का अगला रुख। मतलब पहले से एक अच्छा रिबाउंड था, शुरुआत तो अच्छी हुई है, मतलब वेल बिगन इज हाफ डन ऐसे हम लोग बोलते हैं। हाँ। तो देखते हैं कि हफ्ते का अंत कैसे होता है। But कयामत का दिन कौन सा? वो क्योंकि ये जो भी कैटलिस्ट आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर वीक में, मोर और लेस मार्केट्स विल टेक इट पॉजिटिवली ऑन इट्स स्ट्राइड, ठीक है, बिकॉज द GST का इतना बड़ा एक ट्रिगर हुआ है आज। तो एनी डिप्स, आई थिंक निफ्टी का 100-day DMA के आसपास बाइंग दिखेगा। बराबर मार्केट्स विल टेक सपोर्ट एंड दे विल कंसोलिडेट विद पॉजिटिव बायस। ओके, अपसाइड 25,000 के ऊपर गए तो फिर अगेन द बुलिश मोमेंटम विल स्टार्ट। Okay. अगेन एक और पॉजिटिव चीज है जो ये है कि
आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट्स अगर कम हुए बिकॉज ऑफ फेस्टिव ऑनगोइंग इनकमिंग फेस्टिवल सीजन, ये इसमें तो वेट एंड सी अप स्टांस था बिकॉज ऑफ टैरिफ। उस माहौल में तो टैरिफ्स का बहुत मतलब बट अब जीएसटी के मद्देनजर रखते हुए हाँ। तो कहीं ना कहीं अगर उधर भी अगर कुछ आता है, हाँ मतलब एक सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो एग्जैक्टली तो प्रॉब्ली आप जो बोल रहे हो 30 जून का जो हाई है निफ्टी का 25,600 670 प्रिसाइज 25,670, हाँ बराबर, वो लेवल्स पे हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। okay। बट कयामत का दिन कौन सा, कयामत का दिन कौन सा? कयामत का दिन मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ कि लाइक कैसे बेसिकली आपको क्या लाइक हाउ यू आर परसीइंग दैट। हाँ देखिए अगस्त 25 को यूएस डेलीगेशंस आर लाइकली टू कम टू इंडिया, ठीक है, एंड अगस्त 27 इज द डी डे कि जहां पे ट्रम्प टैरिफ जो 25 अभी 25 है और 25 आने वाले हैं कि नहीं। हाँ बराबर, लेट्स सी वो उस दिन से पहले कि वी सेटल डाउन टिल 15 to 18% और 20% और वी रिमेन एट 25 या 25 पे ही होता है और वी रिमेन एट 50%। 50 हाँ 50 अभी 25% हाई किया हुआ है और 25% इट विल गेट अफेक्टेड ऑन अगस्त 27। तो उस दिन से पहले बराबर उस दिन से पहले वी नीड टू सी टू इट दैट इट कम्स डाउन टू अराउंड 20%। हाँ एब्सोल्युटली। तो वो एक मेजर दिन है अगस्त 27, तो वी नीड टू कीप इन माइंड दैट। एंड उसके बाद तो अगस्त 31 के आसपास यूएस इंडिया के जीडीपी फिगर्स आएंगे, हाँ वो भी। एंड आफ्टर दैट प्रॉब्ली आरबीआई में टेक ए डिसीजन कि वेदर आई थिंक अक्टूबर में फिर नेक्स्ट मीट है आरबीआई का, करेक्ट, वेदर टू हो सकता है इंटरिम में भी आ जाए ऐसा कुछ। क्योंकि इफ यू हैव सीन जीएसटी का अगर ऐसा कुछ आता है, इतना बड़ा अनाउंसमेंट आता है, नो वन एक्सपेक्टेड दिस। हाँ एग्जैक्टली, नो वन एक्सपेक्टेड, मतलब तो व्हाई नॉट ऐसे रहा कि नॉर्मली इंडिपेंडेंस डे रहेगा। एग्जैक्टली, वैसे भी रेट कट तो करना ही है, आना ही है, तो व्हाई नॉट अर्ली एंड बूस्ट द डिमांड। हाँ मतलब दिवाली से पहले, यस फेस्टिव सीजन से पहले, तो इट विल क्या हो गया, टोटली चारों जगह से एक बूस्ट आ जाए, बराबर, फायरिंग फ्रॉम ऑल सिलेंडर्स। बराबर। तो ठीक है सर, यही आई थिंक इस नोट पे, लाइक इस पॉजिटिव नोट पे हम लोग आज का वीडियो एंड करते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते का अंत कैसे होता है। हम लोग आपसे मिलते ही रहेंगे इस वीक के दौरान, और कोई भी नई खबर, कोई भी अहम मुद्दा हम आपके सामने लाने का प्रयास पूरा करेंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.